धागे को एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं, और अगर बाबा सिंह ऐसा हुआ ना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत लॉस होगा, बहुत। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि असेंबली में हमारी सीट का होना बहुत जरूरी है, ताकि ताल्लुकात और ताकत के जोर पर हम अपने कारोबारी काम आसानी से करवा सकें। मुझे अफसोस इस बात पर है कि मेरी काबिलियत कहीं काम नहीं आ रही। हाँ, वो जिस लड़की ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था उसका अभी कोई काम बाकी रहता है? नहीं बाबा सिंह। क्यों? बस ऐसे ही तुम्हारी गाड़ी में उसे देखा गया है। आप क्या मेरी निगरानी कर रहे हैं? बेटा, वालिदैन अपनी औलाद की निगरानी किया करते हैं, और वैसे भी दिन दिहाड़े तुम्हारी गाड़ी में उसे कोई भी देख सकता है। वो एक किताब छप रही है बाबा सिंह, बस उस सिलसिले में बातचीत है। देखो बेटा, कोई भी किताब छपे फिर भी उसमें जिंदगी के कुछ राज नहीं छपा करते। क्या क्या मतलब बाबा सिंह? मतलब तुम समझते हो। देखो, एक बात जहन में रखना, नस्ल बचाने के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। तो फिर बाबा सिंह आप मुझे भी यूं बांध कर नहीं रख सकते? बेटा, तुम आजाद हो, दूसरे शहर में रहते हो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे खानदान पर कोई उंगली उठाए। बस मुझे इतना ही कहना था। जी बाबा सिंह। आगे बाबा साईं के साथ कचहरी भुगता के क्या बातें हो रही थी? तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? मर्दाना मामलात हैं, तुम्हारा इसमें क्या काम? हाँ, मैं तो बेकार शय हूं इस हवेली में, किसी भी काम की नहीं। देखो, तुम खुद को मसरूफ रखा करो, तभी ये उल्टे सीधे ख्यालात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। क्या मसरूफ रखूं? नौकरों को डांटूं, फटकारूं, गालियां दूं? इस हवेली में इसके अलावा और क्या मसरूफियत है? मंसूर के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता है, मगर रोज रोज उससे मुझे मिलने भी तो नहीं जाने दिया जाता। और औलाद के लिए आप राजी नहीं होते। अरे, मैं राजी नहीं होता या मौला साईं की मर्जी नहीं है? तुम्हें डॉक्टर ने साफ साफ समझा दिया था कि 90% इम्कान है कि तुम्हारी जो औलाद होगी वो एबनॉर्मल होगी, मगर तुमने 10% पर भी चांस लिया। तो क्या सारी उम्र में औलादी का दुख सहती? और जो औलाद है, जैसे भी है, उससे मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है? मंसूर को नर्सिंग होम में दाखिल करने का फैसला मेरा नहीं था, बाबा साईं का था। तो क्या वो यहां कभी भी नहीं आ सकता? जिस सवाल का जवाब तुम्हें मालूम है, वही सवाल बार बार क्यों करती हो? तो ऐसा करें कि आप कभी कभार मेरे साथ वहां चला करें। वो बहुत याद करता है आपको।
फरा, जी अब्बू। बेटा अब तो फैसला तुम्हारे हक में हो गया है, फिर किन सोचों में गुम हो? अब्बू वो अयाज हाईकोर्ट में जाने का सोच रहा है। क्या? ओहो, अरे भाई लोग वैसे ही अफवाहें फैलाते रहते हैं। हाईकोर्ट में जाना कोई इतना आसान तो नहीं है। और देखो अगर वो गया भी ना तो हम फाइट करेंगे। वी आर द फाइटर्स, ओके? एंड नाउ चेयर अप बेटा। दैट्स लाइक माय डॉटर। ये शहाब आजकल बहुत कम घर पे नजर आ रहा है, ऐसी भी क्या मसरूफियत? अम्मी, उसे एक उलझन ने घेर लिया है। उलझन? कैसी उलझन? वो जो इब्राहिम खलील के बारे में आर्टिकल लिख रहा था ना, उसने एक दूसरा रुख ले लिया है जो शायद उसकी बायोग्राफी में एक नया मोड़ हो, जिसका ताल्लुक रोजनामा सच की रिपोर्टर नताशा सलीम से जाकर मिलता है। क्या मतलब? ये नताशा सलीम का इब्राहिम खलील से क्या ताल्लुक? अबू, आज सुबह शाहब ने मुझे बताया कि इब्राहिम खलील नताशा का बाप है। क्या? भाई ये बात शाहब ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो तो मुझसे हर बात शेयर करता है। शायद उसे इस बात का यकीन ही ना हो सकता है उसने भी किसी से सुना हो। नहीं नहीं, वो पूरे यकीन से ये बात कह रहा था। हैरत है। क्या सोचा बेटा तुमने? अम्मा, अब आप ही खुद से ये बात करनी होगी। तुम बता देती तो ठीक था। अब बातचीत तो मेरी भी इस हवाले से उसके साथ हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाप के बारे में माँ ही बताए तो बेहतर है। मैं उसे इस खौफ से नहीं बता रही कि हाशिम इब्राहिम को जानता है, और अगर उसे पता चला कि वो उसका बाप है, पता नहीं हाशिम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब आ रहे हो तुम्हें तो यहाँ मुझे सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हाशिम, हमारे बाबा एक ऐसे शख्स हैं जिसे मैं भी जानती हूं और तुम भी जानते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मैं उनसे मिल चुकी हूं, और उनसे मिलने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो तुम लोग दर दर भटके और मैं अपने घर से बेघर हूं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूरवार उनके बाप यानी कि हमारे दादा। कौन है वो? हमारे पापा यहाँ के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट इब्राहिम खलील। I can assure you कि ये बात इस कैबिन से बाहर कहीं नहीं